जय हिंद। चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता है। तक आप मिलिट्री एक्शन से इनकी गर्दन नहीं दबाएंगे ना, जब तक इनकी छाती पे पैर नहीं रखेंगे ये दब के बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बहुत क्लियर हो गया है कि अभी यहां पर वैली में घुसो और इसके बाद क्योंकि इनकी क्यों हवा खराब है, हाइट हमें मिल रही है क्योंकि हमारे पास बेनिफिट्स है, हमारे पास स्ट्रैटेजिकल जो पॉइंट्स है ना वो ये लेना चाहते हैं और पूरा कोविड-19 से सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। और दूसरा एक मैटर है, बहुत सिंपल है भाई, जब तक ये मार नहीं रहे थे बात अलग थी, लेकिन अगर आज आपने रिएक्शन नहीं किया तो यहां बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और एक और बड़ी बात यह है, चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टौ दुष्टम समाचरित। इसका जिस्ट यह है कि दुष्ट के प्रति यह जो हिंसा करने आया उसके प्रति हिंसा करना कोई अपराध नहीं है। इनको घुस के चीनियों को मारना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे चिंदी चोर को हम जवाब देते आए हैं, बात अलग है, लेकिन अब बात है चाइना को जवाब उनकी भाषा में देना पड़ेगा। आप मोरल डाउन हो जाएगा वरना फौज का। मुझे यह भी पता है, अभी आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह जी की, सीडीएस साहब की, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेज के तीनों चीफ की, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनकी सभी की बैठक हुई है। देखिए, आप डिप्लोमेटिक लेवल समझाइए, लेकिन आर्मी को अब आपको छूट देना पड़ेगी, बिकॉज द आर्मी इज सपोज टू रिटेलिएट राइट नाउ। इससे खतरनाक चाइना का बुखार उतारने के लिए भारत ने मार्कोव्स कमांडो को लगा दिया। अरे भाई साहब, ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि अपने साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब रखे रहता है सर। ये पानी के अंदर चला जाता है सर। भारत के पास कई तरह के कमांडो है, जैसे आर्मी के पास एनएसजी कमांडो है सब, और पारा कमांडो है सब, एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो है सब, और नेवी के पास मार्कोव्स कमांडो है सब। ये पानी में, ठंड में, जंगल में, गुरिल्ला लड़ाई में पूरे मजे खिलाड़ी होते हैं सब। ये पानी में से कब निकलता है सब पता ही नहीं चलता है। अब चाइनीज सैनिकों को यहाँ ड्यूटी करने में डर लग रहा है कि पानी तो शांत है और कब इस शांत पानी में से भूत निकलेगा सब, कोई ठीक नहीं है, भूत बना के चला जाएगा सब। ये मार्कोव्स वालों को अब चाइनीज परेशान है सब, वहां से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ना हो तो बढ़िया से भी समझाएंगे, तो हमारा बार बार 1962 समझ के बैठल है। चाइनीज बार बार गलती करते थे सब, घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहां पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया और कहा कि ओनिए रहना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग इधर, बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धुन देगा सब यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। बहुत अच्छा काम किया। और अगर भारत ने ये काम पहले किया रहता तो इन आज कुत्तों को ये हिम्मत नहीं हुई रहती कि भारत में घुस के कहते सब कि ये चाइना के एरिया है। खैर कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन जागे तो सही। तो भारत को सोचता है कि अब जितने भी पाकिस्तान और चाइना वाले बॉर्डर है, अब तो नेपाल वाले बॉर्डर के साथ भी फेंसिंग कर दो सर, ना तो ये सब बार बार कोसते रहेगा सब कि हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। चाइना ने भारत को डराने के लिए मिसाइलों का तांडव दिखाने लगा। उसने भारत के सीमा पर मिसाइलें लगा दी यहाँ पे और बताया कि ये भाई बहुत खतरनाक मिसाइल है, इससे एयर डिफेंस हो जाएगा, हिंदुस्तान की जहाज कुछ नहीं कर पाएगी। तब तक इसरो के सैटेलाइट ने ऊपर से इमेज कैप्चर किया तो पता चल गया भाई इसके पास जो है ना, ये इसके पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये इंफ्रारेड अपर्चर पे काम करता है। इसने पकड़ लिया कि भाई इसके अंदर तो खोखला है। तब तो पता चला रे भाई साहब, ये डरवाने के लिए नकली मिसाइल लगाया था। अब तो चीन का छीछा लेदर हो गया। अरे भाई साहब, तू नकली मिसाइल लगाया, अब तू असली भी लगाएगा तो कोई नहीं डरने वाला है। चीन अपनी सेना को गरिया रहा है, रे चोटा कहीं का, नकलिका के बीच में कुछ कुछ असलियों तो रखला रहता, तू तो पूरा का पूरा नकली सजा के रख दिया। वैसे भी आपको जानते हैं चाइनीज सामान आधा तो नकली होता है, पेंट पॉलिश करके ओकरे बना देला रहता है।